आपको ये करना सिखाऊंगा कि आप कैसे पावर बीआई को यूज करके डाटा एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं और किस तरह पावर बीआई को यूज किया जाता है, कौन से की मेजर्स होते हैं और ये किस लिए यूज किया जाता है। अगर मेरी स्क्रीन आपको शो हो रही होगी, मैं स्टार्ट करती हूँ। ये एज एन पावर बीआई का डैशबोर्ड है जो कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट पे बना हुआ है। पावर बीआई का डैशबोर्ड एक डिफरेंट डिफरेंट साइट्स वेबसाइट्स के लिए बन सकता है। लास्ट टाइम हमने एम्बुलेंस का देखा था, जिसमें आपने देखा होगा एम्बुलेंस की टारगेट्स देखे थे, जिसमें किस वक्त पे कितने एम्बुलेंस को ऑर्डर्स आते थे, इसमें एम्बुलेंस का कितने वक्त पे होता था। और अब जो हमारा जो इसमें जो डाटा है वो ई कॉमर्स वेबसाइट का है, जो कि एक सिंपल सी वेबसाइट है, ऑर्गेनिक कंपनी। अब अगर हम इसमें देखें तो अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या आपको शो हो रहा है इसमें सर आप। स्क्रीन नहीं शो हो रही। जस्ट सेकंड, लेट मी चेक। नाउ आप देख सकते हैं, विजिबल हो रही है आपको स्क्रीन। जी सर अब हो रही है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, मैं आपको डिटेल बता रहा था कि पावर बीआई को हम किस तरह यूज करते हैं, कौन से की मेजर्स होते हैं, इसमें क्या होता है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सारा डिटेल मैं आपको डिटेल में आज आपको ये बताऊंगा। पावर बीआई का एक्चुअली जो मकसद है वो डाटा एक्सट्रैक्शन के लिए है, कि डाटा आपको एक जगह पे, सारा डाटा आपको एक जगह फॉर्म में मिल जाता है एक डैशबोर्ड में। अगर इसमें आप देखें तो ये एक सिंपल वेबसाइट का डाटा है, डैशबोर्ड है जो कि आपको शो हो रहा होगा। अब इसमें डिफरेंट मेजर्स होते हैं जिसको केपीएस कह लें, डिफरेंट किस्म की कहते हैं कि डिफरेंट मेजर्स कह लें आप इसको। अब इसमें आपको जो डैशबोर्ड पे शो हो रहा है वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स शो हो रहा है, नंबर ऑफ कस्टमर्स शो हो रहे हैं, सेल्स क्वांटिटी शो हो रहा है, सेल्स वैल्यू शो हो रही है, डिज़ाइन कितने सोल्ड होंगे हैं, बास्केट साइज क्या है। अगर आप इसकी केपीआईज को यूज कैसे किया जा सकता है, अगर आपको क्लाइंट कहता है कि यार मुझे इस मंथ का आप मुझे सेल वैल्यू बताओ कि हमारा न्यू कस्टमर कौन सा है, रिपीटेड कस्टमर कौन सा है, यानी कि मुझे फैब्रिक का डाटा निकाल के दो। अगर हम उसको कहते हैं, वो हमें कहता है फैब्रिक का डाटा हमें बता दो, कितनी सेल आई है, कितना क्या आया है, तो हम इसको सिंपल यूज करना सीखेंगे कि इसमें से हम डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज क्लाइंट कहता है कि मुझे 1 फरवरी से 23 फरवरी तक मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर्स या मुझे नंबर्स ऑफ सेल्स बता दो कि सेल्स कितनी आई है। तो हम इसको सिंपल करेंगे, हम 23 फरवरी को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ से 1 फरवरी को सिलेक्ट कर लेंगे, और ये हमें यहाँ से इसकी नंबर ऑफ ऑर्डर्स बता देगा कि हमें इस फ्रॉम 1 फरवरी टू 23 फरवरी तक हमें कितने नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स आए और कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स आए। उसकी सेल्स क्वांटिटी आपको आ जाएगी, और इसमें आपको बास्केट साइज भी आ जाएगा, और इसमें हमें पता चलेगा कि हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर कौन सा है और न्यू कस्टमर कौन सा है। ये केपीआईज होती हैं पावर बीआई की डैशबोर्ड पे जो लगी होती है। इसके बारे में कैसे लगाना है, इस बारे में डिटेल सेशन होगा। अभी फिलहाल मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ कि कैसे यूज करके हम डैशबोर्ड को यूज कर सकते हैं, अपना डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या एक रिपोर्ट बना सकते हैं, या कि एनालाइज कर सकते हैं, कैसे एनालाइज कर सकते हैं। अब इसमें देखें कि हमारी जो रिपोर्ट हुई है कि न्यू सेल्स कस्टमर कितना, एग्जिस्टिंग कस्टमर कितने, कितना हमारे से ऑर्डर लिया है। अगर इसमें देखें तो इसमें आपके डिफरेंस सेल्स ग्राफ्स आ जाते हैं, करंट ऑर्डर, आपका जो ये वीकली ऑर्डर ट्रेंड होता है वो आ जाता है कि 1 फरवरी में आपको कितना ऑर्डर आया है, कितनी सेल्स वैल्यू आई है। ये इस तरह से आपको एक प्रॉपर एक ट्रेंड मिल जाता है इसमें। और लेट्स सपोज अगर क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे इस साल 1 फरवरी टू 23 फरवरी का डाटा निकालो और मुझे इसे कंपेयर करो फ्रॉम लास्ट ईयर से, तो हम इसको कंपेयर करेंगे फ्रॉम लास्ट ईयर, फ्रॉम लेट्स सपोज हम इसको 2023 के फरवरी के 23 से, फ्रॉम 1 फरवरी। ये कंपेयर करके हम उसको डाटा बता सकते हैं कि लास्ट ईयर हमें कितनी सेल आई थी और इस ईयर हमें कितनी सेल आई थी। इसके थ्रू हम अपने क्लाइंट को बता सकते हैं कि हमने
लास्ट ईयर कितनी सेल ली थी और इस सेल कितनी आई थी। इससे हमें इसमें डिफरेंट डिफरेंट केपीआईज है। डिस्काउंटेड आपका कितना बिका है और नॉन डिस्काउंटेड कितना बिका है, रेगुलर कितना बिका है और डिस्काउंटेड कितना बिका है। इसमें आपको पता चल सकता है आपकी सेल जो डिस्काउंटेड में आई है वो 89% आई है, 61,000, और रेगुलर में आई है आपकी 8,000। और इसमें कैटेगरी वाइज आ जाती है। आप इसमें ये सिंपल डाटा था। जब आप किसी बड़े ब्रांड के साथ काम करेंगे उसमें डिफरेंट कैटेगरीज आएंगी। उसमें डिफरेंट आ सकता है, उसमें लक्स आ सकता है, उसमें उसमें डिफरेंट किस्म के रेगुलर, नॉन रेगुलर, मे बी इज डिपेंड ऑन द वेबसाइट। मतलब वो किस चीज़ की वेबसाइट है। अगर वो क्लॉथिंग की वेबसाइट है तो डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज आ जाएंगी। तो ये सिंपल सा डाटा था इस वेबसाइट में। तो इसमें सिंपल और ब्लैंक कह लेंगे, इसमें इतना कैटेगराइज नहीं हुआ हुआ था। तो इधर आपका सारा वो डाटा आ जाएगा कि आपका किसकी आर्टिकल की सबसे ज़्यादा सेल हुई हुई। अब इधर आप देखेंगे तो ये सिटी वाइज बताएगा कि सबसे ज़्यादा सेल आपको कहाँ आई हुई है। यहाँ लाहौर में आपको 14,000 की 20% आई हुई, कराची और रावलपिंडी, मतलब 3 टॉप जो सिटीज़ है वो आपको शो हो रहे हैं यहाँ पे। बाकी आपको सेल्स पता चल रही है कहाँ कहाँ तक आई हुई। इसके अलावा ये फुलफिलमेंट स्टेटस ऑर्डर्स है। और इसके अलावा और इसके अलावा मैं बता चुका हूँ डिस्काउंटेड और रेगुलर के बारे में। उसके बाद ये स्टेटस ऑफ ऑर्डर्स है। ये डिफरेंट है क्योंकि एक्चुअली वेबसाइट में इतना डाटा नहीं था, तो इसमें एक सिंपल सा ये एक डैशबोर्ड बना हुआ है। जब इसमें हम मजीद हम इसको करेंगे, इसको समझाएंगे मिस्टर ममजद अशरफ, तो आपको समझा देंगे कि कैसे आपने ये बनाना है। इसमें आपके ये प्राइस पॉइंट, मतलब आपके किस प्राइस पॉइंट पे कितने ऑर्डर्स थे। ये 0 to 1000 आपके 80 नंबर ऑफ ऑर्डर्स थे, जिसमें सेल्स क्वांटिटी आपकी 158 थी और डिज़ाइन जो आपके सोल्ड हुए थे 25 हुए हुए थे। और अगर हम नीचे देखें तो 2000 से जो ऊपर प्राइस पॉइंट था उसका एक ही ऑर्डर आया हुआ है इस वेबसाइट पे। ये डिस्काउंट स्लैब है। ये 0 to, आप ये चेक कर लें 40% पे कितने ऑर्डर्स आए हुए हैं 0 to, और ये 50% पे कितने आए हुए हैं, 60% पे कितने आए हुए हैं और 70% पे कितने आए हुए हैं ऑर्डर्स। और इसमें आप देखें तो 80% का भी आपको ऑर्डर्स का और मिल जाएगा कि 80% आपकी डिस्काउंट रेट पे आपको कितने ऑर्डर्स आए हुए हैं। तो अगर हम इसको सॉर्ट आउट करें तो जो जो आपके सबसे ज़्यादा ऑर्डर आए हुए हैं वो आपके 50% पे आए हुए हैं, 32। और जिसकी सेल्स वैल्यू आपकी 24,448 शो हो रही है यहाँ पे। उसके बाद आपके टॉप 10 डिज़ाइन आ सकते हैं। अगर आप देखें, हम डिफरेंट वेबसाइट के डिफरेंट, आप वेबसाइट पे डिपेंड करता है आप किस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं। अगर आपकी वेबसाइट क्लॉथिंग की है तो उसकी क्लॉथिंग के डिज़ाइन आ जाएंगे और यहाँ पे आपके डिज़ाइन शो होंगे जो आपके टॉप 10 डिज़ाइन होंगे, जिसमें आपके वो डिपेंड करता है आपके मंथ वाइज उस मंथ में किसकी सेल आई है, किसकी सबसे ज़्यादा सेल आई है उस मंथ में, और आज के कौन से सबसे ज़्यादा टॉप डिज़ाइन थे। मतलब आप सारा डिपेंड करता है आप किस कैसे चेक कर रहे हो, मतलब किस डे बाय से अपना डाटा चेक करना चाहते हो। ये डिपेंड करता है अगर आप इसको चेक करना चाह रहे हो फ्रॉम 1 फरवरी टू 10 फरवरी, तो अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो सारा डाटा चेंज हो जाएगा। ये थोड़ा अपडेट हो रहा है, नेट का इशू है। जैसे 36 ऑर्डर आए हैं फ्रॉम 1 फरवरी टू 10 फरवरी तक, जिसमें हमें पता चल जाएगा हमारा रिपीटिंग कस्टमर कौन सा है और हमारा एग्जिस्टिंग कौन सा है। और इसी में रिपीटिंग नंबर ऑफ कस्टमर कितनी सेल हुई है रिपीटिंग में और कितनी सेल हुई है एग्जिस्टिंग में। इसी इसी में से आपका ये आपका ट्रेंड पता चल जाता है वीकली में आपको कैसे ऑर्डर आए हैं। आपको 2 फरवरी को कितने ऑर्डर आए थे, 10 ऑर्डर आए थे और आपकी जो सेल्स वैल्यू थी वो 10,000 थी। इसी तरह ये चलता है वीकली ऑर्डर ट्रेंड, इसको कहते हैं हम। इसी तरह ये कैटेगरी वाइज जो भी मैं समझा चुका हूँ, कैटेगरी वाइज आपकी कितनी है इसमें। एक्चुअली इस वेबसाइट में इतना डाटा नहीं था जिस पर सब खेला जा सके, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। लेकिन इसमें इतना हमारे पास डाटा नहीं था। अगर आप ई कॉमर्स की किसी वेबसाइट पे देखेंगे तो उसमें बहुत सी कैटेगरीज होती हैं। सो दैट्स वाई इसमें इतना है नहीं था, तो इसलिए इसमें सिंपल और ब्लैंक के नाम की 2 कैटेगरीज है, जिसमें जो सिंपल है वो 23,000 की है और जो ब्लैंक है वो आपकी 7,000 की है, 24% की। ये आपको अगर वही जो मैं आपको समझा रहा था कि डिस्काउंटेड और रेगुलर में आप कैसे, आपके डिस्काउंटेड में कितना भी आप कितनी सेल हुई है और डिस्काउंट और रेगुलर में कितनी सेल हुई है, ये सिटी वाइज है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको क्लाइंट कहता है मुझे एक एक्सेल फाइल की एक रिपोर्ट बना के दो जिसमें आप डिस्काउंटेड कितना बिका है हमारा, रेगुलर कितना बिका है
और हमारी कितनी सेल आई है इस मंथ में, और पिछले पिछले साल की इस मंथ में कितनी सेल थी, उसको कंपेयर करके एक मुझे एक एक्सेल फाइल तैयार करके दो। तो उसके लिए हम सिंपल ये करेंगे कि हम अपनी डेट सेलेक्ट कर लेंगे फ्रॉम 1 to 23, एंड फ्रॉम हम कंपेयर कर रहे हैं पिछले साल से इसी मंथ में। इसमें आप 6 मंथ से कंपेयर कर सकते हो, आप 4 मंथ से कंपेयर कर सकते हो, आप जैसे कंपेयर करना चाहो अपने डाटा को, उस हिसाब से जिस तरह क्लाइंट की आपकी रिक्वायरमेंट्स होगी उस हिसाब से आप इसको कंपेयर कर सकते हो। आप एक रिपोर्ट बना रहे हो, एनालिसिस बना रहे हो कि मैं अपनी सेल्स एनालिसिस बना रहा हूँ कि फ्रॉम दिस फरवरी, फ्रॉम 1 फरवरी to 23 फरवरी, कंपेयरिंग फ्रॉम लास्ट 1 फरवरी to 23 फरवरी। सो इट्स अ सिंपल टास्क। मतलब मैं आपको अब समझाऊंगा कि कैसे आप एक केपीएस लगा के आप एक एक्सेल शीट बना लेते हो, जिससे आप डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, जिससे आप क्लाइंट को दिखा सकते हो कि हमारे पास कितनी सेल आ रही है, और इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट केपीएस मेजर्स लगा सकते हो। सो हम सिंपल ये करेंगे, हम इंसाइट पे आके इसको डुप्लीकेट करके एक फाइल तैयार करेंगे एक्सेल फाइल के लिए। ओके, हम एक काम करेंगे, इसको डिलीट कर लेंगे ताकि हम यहाँ पे एक टेबल लगा सकें। ये ये जो आप एक्चुअली जो अभी हम करने लगे हैं वो करने लगे हैं, हम कंपेयर करने लगे हैं सेल्स को फ्रॉम दिस ईयर के फरवरी टू फ्रॉम लास्ट ईयर फरवरी से, जिससे हम एनालाइज कर लेते हैं कि हमारी सेल्स इस मंथ में ज़्यादा अच्छी आई है कि लास्ट ईयर में आई है। विद डिस्काउंटेड एंड रेगुलर के साथ हम चेक करेंगे ताकि हमें हमने कोई भी रिपोर्ट बनानी हो तो आप उसके आइडिया हो जाए आपको कि एक रिपोर्ट कैसे बनती है एक्सेल पे। तो इसके लिए हम एक सिंपल सा लेंगे कि हम यहाँ से टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, इसको जरा ड्रैग कर लेते हैं ताकि आपको भी शो हो। ये होते हैं हमारे मेजर्स, जिसमें हम मेजर्स डाल के हम अपना डाटा डालते हैं, जिसमें हम अब किसी भी आपका ई कॉमर्स का स्टोर है जिसमें टाइटल आ जाता है आपका कस्टम प्रोडक्ट्स आ जाता है, आपका सिटी कहाँ से शुरू हो रही है, सिटी कहाँ से ऑर्डर्स आ रहे हैं आपके, वो आ जाते हैं। अब मैं इसको ट्राई ट्राई करता हूँ कि मैं शुरू करता हूँ टाइटल से। ये आपको शो हो रहा है एलमेंट हनी शैम्पू, बेबी डायपर, ये बेसिंग, ये D2, ये बेनिट्रेट, ये एक्चुअली प्रोडक्ट्स के नेम है। के अलावा मैं कस्टम प्रोडक्ट डाल लेता हूँ। इसके अलावा मैं सिटी डाल देता हूँ। ओके, ये आपको एक्चुअली शिपिंग सिटी इज ये जहाँ से आपको ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, ये उसका डाटा होता है कि आपको यहाँ से ऑर्डर, जैसे नौशेरा से आ रहा है ऑर्डर। इसके अलावा अब मैंने करंट ईयर की सेल निकालनी। अब करंट ईयर की सेल क्वांटिटी कितनी थी और सेल्स वैल्यू कितनी थी, और इसके अलावा मैंने कंपेयर करना है फ्रॉम फ्रॉम लास्ट ईयर। सो हम कर लेंगे 20 ईयर टू कंपेयर सेल्स क्वांटिटी एंड सेल्स वैल्यू।
फ्रॉम लास्ट ईयर। ये डाटा आ जाएगा कि आपकी इस मंथ में फरवरी में कितनी सेल आई हुई है और लास्ट मंथ की फरवरी में कितनी सेल आई हुई थी। और हम इसमें एक और मेजर्स डाल देंगे डिस्काउंटेड एंड रेगुलर का। आपको ये कौन कौन से आर्टिकल डिस्काउंटेड में आपको शो आपके बिके हैं और कौन कौन से आर्टिकल आपके आपके रेगुलर में बिके हैं, ये सारा आपको शो कर देगा कि कौन कौन सी सेल आपको डिस्काउंटेड और रेगुलर में आई है। इसके अलावा हम एक और मेजर डाल लेंगे जिसमें हम आपको मेरी आवाज आ रही? कैन यू हेयर मी? जी आ रही आवाज। ओके ओके। अच्छा, मुझे ज़रा 2 मिनट्स दीजिएगा, एक्चुअली मुझे कॉल आ रही है, मैं ज़रा अटेंड कर लूँ, उनको बता दूँ। मैं 2 मिनट्स में आपको वापस आता हूँ। जी, आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट, मुझे एक्चुअली कॉल आ रही थी। सो हम एक अपना बना रहे हैं कि एक रिपोर्ट बना रहे हैं कि हमने सेल्स को मेजर करना है फ्रॉम फरवरी 1 टू 23 फरवरी, फ्रॉम दिस फरवरी टू फ्रॉम लास्ट फरवरी, फ्रॉम 2024 टू 23 हम सेल्स मेजर कर रहे हैं कि हमें कितनी सेल्स आई है इस मंथ में और लास्ट मंथ में कितनी आई थी, उसका एक कंपैरिजन बना रहे हैं, कंपैरिजन रिपोर्ट बना रहे हैं। सो हम इसमें केपीएस लगा के एक अपनी एक रिपोर्ट बनाते हैं। अब इसमें हमने डिस्काउंटेड रेगुलर भी डाल लिया है, कंपेयर भी कर लिया सेल्स वैल्यू को। इसमें हम दो तीन और मेजर्स डालेंगे। इसमें आपका सेल्स वैल्यू ग्रोथ आ जाएगा, जो आपको बताएगा कि आपने इस मंथ से आपने जो लास्ट ईयर से इस मंथ में कितनी सेल की है और कितना वैल्यू आई है उसमें। तो इसका एक सिंपल सा केपीआई होता है सेल्स वैल्यू ग्रोथ का। इसके अलावा हम इसमें ऑन हैंड डाल लेते हैं हमारे पास कितने हैं ना आर्टिकल हमारे पास ऑन हैंड पर है और कितना हमारा आर्टिकल हमारा फ्लश आउट हो गया है। फ्लश आउट आपका मेजर करता है कि आपकी कितनी सेल आ रही है, कितनी मतलब आपकी एवरेज सेल है या आपकी स्लो मूवर्स हैं या आपके फास्ट मूवर है। अगर आपकी फास्ट मूवर्स होंगे तो स्लो मूवर्स जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है आपका 30 टू 50% मे बी, और 50 टू 70 होता है आपका मीडियम
यूजर मीडियम, और आपका जो फास्ट मूवर होता है वो होता है आपका 70 to 100%, जिससे आपको मेजर होता है कि जो आपका यूजर है, मतलब जो आपकी जो प्रोडक्ट है वो कितनी आपकी स्लो मूवर्स है या फास्ट मूवर्स है। सो इसी में आप देख लें कि इसको टेबल को हम मैट्रिक्स फॉर्म में ले आएंगे। सो आप देख सकते हैं वो आपको यूज शो होगा। हम इसको यूँ ले आते हैं। ये आपको शो हो रहा है कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। इन आर्टिकल्स का, ये आर्टिकल आपके रेगुलर में बिके हैं, सेल हुई है, या आपकी इसके डिस्काउंटेड में सेल हुई है, ये आर्टिकल्स आपको बताया जाएगा। एक्चुअली इस वेबसाइट में इतना डाटा नहीं है जिसके साथ हम इसको इतना खेल सकें, लेकिन फिर भी हम इसको समझ सकते हैं कि हम एज एन रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं, कैसे हम एक डैशबोर्ड यूज करते हुए अपनी एक रिपोर्ट बना सकेंगे। अगर हमने किसी क्लाइंट को दिखाना हो कि हमने एक किसी भी कोई भी रिक्वायरमेंट्स हो क्लाइंट की, तो हम कैसे एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। सो इस सिंपल है कि इसमें अगर इसके अलावा आप इसमें देखें तो अगर आपको क्लाइंट कहता है कि मुझे मेरे इस मंथ के टॉप 10 डिज़ाइन मुझे बताओ, मुझे मेरे टॉप 10 डिज़ाइन बताओ जिनकी सेल्स बहुत ज़्यादा है। सो इसमें एक फीचर्स होता है, आपने सिंपल आना है, अपने डिज़ाइंस में आना है टॉप 10 में, और ये आपके टॉप 10 आर्टिकल्स हैं जिनकी सेल्स सबसे ज़्यादा है। जिसमें आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे टॉप 10 आर्टिकल्स हैं। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके अपने क्लाइंट को भेज सकते हैं कि ये देख सकते हैं आपके ये आर्टिकल्स हैं जो कि फास्ट मूवर्स हैं, इनके ऑर्डर्स बहुत आए हुए हैं। इससे यहाँ पे आपके पता चल सकता है कि आपके ऑर्डर्स कहाँ से आ रहे हैं, किधर से आ रहे हैं, सिटी वाइज, किधर कराची से आ रहे हैं, लाहौर से आ रहे हैं। सो वो आपके सारा एक एक सारा आपका जो आपको जो ये जो सिटी वाइज है, इससे आपको सारा कुछ आइडिया रहता है कि आपने अपनी जो सेल है उनको किधर किधर टारगेट करना है, किस जगह पे टारगेट करना है। फ्रॉम लाहौर, आपने अगर लाहौर से और ज़्यादा आ रहे हैं आप लाहौर को टारगेट कर सकते हैं, और अगर आप कराची से आ रहे हैं तो आप कराची से टारगेट कर सकते हैं। ओके। ओके, अगर इसी में अगर हम देखें पावर बीआई में, अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट्स हो, जैसे क्लाइंट आपको कह रहा है कि मुझे लास्ट 6 मंथ्स की सेल बता दो, और कौन से आर्टिकल्स कहाँ बिके हैं, और मतलब कहाँ सेल हुई है, और कहाँ आपकी डिस्काउंट और रेगुलर में कितना है, तो आपने सिंपल सा मेजर्स करना है। आपने लास्ट 6 मंथ्स का चेक करना है। तो अगर हम फरवरी से करते हैं तो हम लास्ट 6 मंथ्स का कर लेते हैं, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर एंड फ्रॉम 1 सितंबर to from 23 फरवरी, फ्रॉम लास्ट 6 मंथ। सो ये यहाँ पे रिफ्रेश होगा तो आपको पता चल जाएगा आपके सेल्स वैल्यू कितनी है फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स। ये आप चेक कर सकते हैं, आपकी जो लास्ट 6 मंथ्स में जो सेल वैल्यू है वो अराउंड 4.8 मिलियन की थी, और आपके जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स थे वो अराउंड 4,833 के थे, और आपका जो बास्केट साइज था वो अराउंड 845 रुपीज़ का था, और आपके जो डिज़ाइन सोल्ड हुए थे वो 51 हुए थे। इसी में आपका जो रिपीटिंग और जो आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो शो हो जाता है। जो आपका न्यू कस्टमर आया है अराउंड 6 मंथ में, वो आया है आपका यहाँ पे शो हो सकता है 4,413
ऑलमोस्ट 93% इनका न्यू यूजर था। जो इनका एग्जिस्टिंग था अराउंड इनका 6.35 था। और जो इनकी जो सेल भी थी वो भी इनके न्यू कस्टमर की थी सबसे ज़्यादा। 90% इनकी सेल न्यू कस्टमर के साथ ही थी। और एग्जिस्टिंग इनकी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 9.11% थी इनकी। तो इसी में आप देख सकते हैं इनका वीकली ट्रेंड भी, इसी में आप वीकली ट्रेंड निकाल सकते हो आज। अच्छा, अगर आपसे क्लाइंट कहें कि मुझे एक रिपोर्ट बना के दो, एक मुझे सिंपल बता के दो, तो आप इसकी सिंपल स्क्रीनशॉट लेके भी क्लाइंट को एक आइडिया दे सकते हो कि आपकी आपकी कितनी सेल चल रही है, आपके कितने डिज़ाइंस ऑन हैंड पड़े हैं, कितना ये पड़ा है। आप एक सिंपल सी एक रिपोर्ट अपनी से स्क्रीनशॉट लेके आप पावर पॉइंट में डाल के आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने क्लाइंट को। और इसी इसी इस डैशबोर्ड पे जो इस तरफ आपको शो हो रहा है ये है कंपैरिजन सेल्स। मतलब मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर आप कंपैरिजन करना चाहो अपनी इस मंथ की सेल को लास्ट मंथ से, तो वो आपको यहाँ पे एक ग्राफ शो होगा जिसमें आपका ये डिस्काउंटेड रेगुलर का शो होगा, जिसमें ये आपका कैटेगरी वाइज होगा, फुलफिलमेंट स्टेटस ऑफ ऑर्डर होगा। उसके अलावा ये आपका सिटी वाइज आ जाएगा। इसी में आपका ये प्राइस पॉइंट आ जाएगा जिसमें 0 to 1000 आपकी कितनी सेल हुई थी, और 0 to 1000 में कितनी हुई थी, उसके बाद 1000 to 2000 में कितनी हुई थी, और 2000 से 3000 में कितनी सेल्स आई थी आपकी। इसी में आपका डिस्काउंट स्लैब भी शो हो जाएगा। ये एक किस्म की रिपोर्ट है। अगर आप क्लाइंट कहता है आप उसको सिंपल एक स्क्रीनशॉट लेके इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपके लास्ट ईयर में जो जितने आपके टॉप 10 डिज़ाइन थे और इस 6 मंथ्स में जो आपके जो टॉप 10 डिज़ाइन हैं उसमें कहाँ कहाँ सेल हुई है और कहाँ कहाँ आपके ऑर्डर्स आए हुए हैं। इसी में देख सकते हैं कि कस्टमर की आपको सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर्स आए हुए हैं वो आए हुए हैं कराची से, और उसके बाद लाहौर में आए हुए हैं, उसके बाद इस्लामाबाद में आए हुए हैं, उसके बाद रावलपिंडी में आए हुए हैं 228। अगर हम इसको चेक करते हैं कराची में किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ऑर्डर है तो वो भी आपको शो हो जाएंगे। इस वेबसाइट पे डाटा काफ़ी देखें, जैसे बॉडू बेस्ट में भी कोई आर्टिकल है जो आपको शो हो रहा है कि इसकी सेल आई हुई है, ये कराची से आई हुई है। और ये न्यू कस्टमर के है, ये न्यू कस्टमर था, इसने लास्ट 6 मंथ में ये आर्टिकल खरीदा है। एक्चुअली इसमें डाटा नहीं है वेबसाइट में, वरना इस जितनी आपकी वेबसाइट पुरानी होगी, जितना आप ज़्यादा डाटा होगा उतना आप इजली इसको एक्सप्लेन कर सकेंगे आगे अपने क्लाइंट को। किसी को भी आप किसी को भी एक्सप्लेन करना चाहें तो उसके लिए इजीली एक्सप्लेन कर सकेंगे आप। इसमें आप कस्टमर की डिटेल आ जाती है आपकी, कस्टमर को आप कैसे आप गाइड करते हो, कैसे कौन सा कस्टमर किधर से आ रहा है कराची से। एक्चुअली ये आपका पॉइंट होता है कि आपको आइडिया हो जाता है कि ओके मेरा जो ऑर्डर्स हैं, मेरे जो आर्टिकल्स हैं जो कि जिनकी सबसे ज़्यादा सेल है वो कराची में है, लाहौर में है, इस्लामाबाद में है। मे बी ये 3 बिग सिटीज़ हैं जिन पे मुझे रीटारगेट भी करना चाहिए। अगर अगर मेरे पास एग्जिस्टिंग कस्टमर ज़्यादा है, अगर मुझे यहाँ से पता चल जाता है कि मेरा एग्जिस्टिंग कस्टमर भी मेरी एग्जिस्टिंग कस्टमर पे भी सेल आ रही है, तो उसको भी मैं टारगेट करके अपना कोई भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ तो वो भी मैं उनको टारगेट कर सकता हूँ कि ओके इन्होंने मेरे से पहले भी खरीदा है, तो ये मेरा कोई भी नया प्रोडक्ट मगर मैं अपना लगा रहा हूँ वेबसाइट पे, तो मैं उनको यहाँ से अपनी उनको टारगेट कर सकूंगा कि मैं इनको उनसे सेल लेके आ सकूंगा। सो इसी में आप देखें डिस्काउंट स्लैब मैंने आपको बता चुका हूँ। इसी में आपकी डिफरेंट डिफरेंट है। अच्छा, इसमें आपका ये प्रोडक्ट की यहाँ पे कैटेगरी होगी और उसमें ये आपको पता चल जाएगा आपने फर्स्ट टाइम कब सोल्ड किया था और लास्ट टाइम, इसको कहते हैं शेल्फ लाइफ। जिसमें आपने फर्स्ट टाइम जो आर्टिकल लॉन्च किया था वो आपने 23/7/2022 को लॉन्च किया था, और आपकी जो लास्ट सेल थी वो 23 फरवरी, मतलब 23 फरवरी 2024 की थी। इससे आपको आइडिया रहता है आपका आपका जो आर्टिकल है वो कब लॉन्च हुआ था और अभी तक चल रहा है। इससे आप अपने नए आर्टिकल का भी सोच लेते हैं कि नए आर्टिकल मैंने अपना अपना शेल्फ पे लेके आना है, ताकि मेरा अब काफ़ी पुराने आर्टिकल्स हो गए हैं, उससे हमें आइडिया रहता है हमारी सेल्स पुराने आर्टिकल्स की कितनी आ रही है। इसी में आपकी नंबर ऑफ डेज बदलते हैं, नॉट सोल्ड, आपकी करंट ईयर सेल्स क्वांटिटी बदलती है। देखें 4846 इसकी सेल्स क्वांटिटी है, और कंपेयर इसका करें तो ये जो लास्ट मैंने लास्ट जो लगाया हुआ है उसमें लास्ट मंथ का जो फरवरी फरवरी की जो सेल आई है उसमें आई है 612, और ये जो सेल्स क्वांटिटी ग्रोथ है वो 692% है।
और जो करंट ये सेल्स वैल्यू है वो अराउंड 292 आपको शो हो रही होगी, और जो कंपेयर है वो अराउंड 453। तो इसमें से ये एक किस्म के केपीआईज हैं जो हमें गाइड कर देते हैं, ओके हमारी सेल कितनी ग्रोथ हुई है, कितनी सेल्स हमारी हुई है। अगर इसी में अगर मैं आपको दिखा रहा था, हमने लास्ट 6 मंथ का किया था, अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ फ्रॉम फ्रॉम मैं इसे कंपेयर करता हूँ फ्रॉम 1 दिसंबर, फ्रॉम 1 जनवरी टू ये 6 मंथ टू 6 मंथ कंपेयर पीरियड में करने लगा हूँ, फ्रॉम 31 अगस्त। सो ये कंपैरिजन पीरियड की रिपोर्ट बन जाएगी, आपको कंपैरिजन पीरियड का पता चल जाएगा कि कंपैरिजन फ्रॉम लास्ट 6 मंथ टू फ्रॉम प्रीवियस 6 मंथ में हमें कितनी सेल्स हुई हैं, और उसका हमें कंपैरिजन मिल जाएगा। अगर आप यहाँ देखें तो ये आपको वीकली ट्रेंड वाइज पता चल जाएगा कि ओके इस आपकी जो 1 जनवरी को 7 जनवरी को कितने आपके ऑर्डर्स आए थे और कितने आपकी सेल्स वैल्यू थी। सो एक ही एक किस्म की एक रिपोर्ट, आप इसको इजली इस पे आके आप टेबल्स बना के केपीएस लगा के एक रिपोर्ट बना सकते हो, जिससे आप अपने क्लाइंट को दिखा सकते हो ओके हमारा रिपीटिंग कस्टमर भी शो हो रहा है यहाँ पे हमारा। एक्चुअली ये थोड़ा नेट का भी इशू है, आपको शो नहीं हो रहा। ये देखें, इसमें आप अपने क्लाइंट को बता सकते हो कि हमारा जो सिटी वाइज भी ऑर्डर्स यहाँ से आ रहे हैं, हमारे जो डिस्काउंटेड और नॉन डिस्काउंटेड है वो भी आप बता सकते हो अपने क्लाइंट को कि हमारे जो डिस्काउंटेड जो ऑर्डर्स हैं वो, अब मैं इसको अगर केपीएस इसको ऊपर कर देता हूँ तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा डिस्काउंटेड कितना है। अभी आप देख सकते हैं हमारा डिस्काउंटेड जो सेल्स क्वांटिटी है वो अराउंड 5874 है, जिसमें हमारी जो सेल्स वैल्यू अराउंड 3.892 है। अराउंड जो आप जो इसको हमने कंपेयर किया था प्रीवियस पीरियड से, ये कंपेरिजन है फ्रॉम 1 फरवरी टू 23 फरवरी 2024 फ्रॉम लास्ट ईयर फरवरी। सो ये कंपैरिजन पीरियड अगर क्लाइंट आपको कहता है मुझे फ्रॉम दिस ईयर टू लास्ट ईयर का एक डाटा निकाल के बताओ और हमने कितनी सेल की है और हमने कितनी ग्रोथ की है, तो आप इसलिए उनको एक डाटा निकाल के प्रोवाइड कर सकते हो। हमारा जो डिस्काउंटेड में है वो अराउंड 63.74% फ्लश आउट हो चुका है, और रेगुलर में अब इनकी सबसे ज़्यादा सेल ही डिस्काउंटेड में ही है, और इनकी रेगुलर में सेल भी बहुत थोड़ी है, आप देख सकते हैं। और इनका जो टोटल आपको शो हो रहा है करंट ईयर का वो अराउंड ये शो हो रहा है, और जो इनकी जो कंपैरिजन सेल थी वो अराउंड 577 थी। मतलब इससे आप एक एक डाटा एक रिपोर्ट बना सकते हो अपने क्लाइंट को दिखाने के लिए कि एक डैशबोर्ड कैसे वर्क करता है। और सिंपल है कि अगर आप इसको वॉक अराउंड मतलब इसको आप देखें तो इसमें आपको एवरीथिंग आप जो आपको चाहिए आपको मिल जाती है, आपको एवरीथिंग मिल जाती है। आपको एक डैशबोर्ड एक कंप्लीट आपका एक लाइफ सेवर होता है कि आपका एक एक डाटा एक एक चीज़ आपकी चीज़ इसमें प्रोवाइड होती है। इसके अलावा आप इसमें कंपैरिजन कर सकते हो, आपके रोज ऑर्डर कितने आ रहे हैं आप वो देख सकते हो, आपको कहाँ से ऑर्डर रोज आ रहे हैं, आपका सारा डाटा एक कंप्लीट डाटा सेट आपका वो आपको शो हो रहा होता है। अगर आप इसको कहना चाहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ मुझे आज कितने ऑर्डर आए हैं, कल कितने आए हैं और परसों कितने आए थे, उससे आप कंप्लीट अपना एक माइंडसेट बना लेते हो ओके मेरे इस आर्टिकल ये स्लो मूवर्स हैं ये बिक नहीं रहा, इसको मैं अपनी वेबसाइट पे पुश करता हूँ, किसी इसके आर्ट वर्क चेंज करता हूँ, इसके आर्ट वर्क चेंज करके इसको पुश करता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि इसकी जो सेल है वो मुझे अगर सबसे ज़्यादा लाहौर कराची इस्लामाबाद में नहीं आ रही तो मैं उसको चेंज करके छोटे शहरों में ले जाऊंगा, क्योंकि अगर उस आर्टिकल की कैटेगरी में भी सी हो ताकि मे बी वो क्लाइंट को पसंद ना आ रहा हो, आपके हमारे कस्टमर को पसंद ना आ रहा हो, तो हम उस आर्टिकल को पुश करते हैं छोटे सिटीज़ पे। ये सारा फेसबुक की मार्केटिंग के थ्रू आप सारा काम करते हैं। एक्चुअली इसका सिर्फ इस डैशबोर्ड को समझाने का ये मकसद है कि आपको थोड़ा नो हाउ हो जाए कि यार ये डैशबोर्ड काम कैसे करता है, ये किस लिए होता है, इसमें डाटा हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे आप हम अपने क्लाइंट को छोटी सी रिपोर्ट बना के दे सकते हैं। अब जैसे कि मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी मैंने
इसका एक सिंपल सा हल है, मतलब आपको मैं शो करा देता हूँ। ये जो एक रिपोर्ट बन गई, एक्चुअली नेट बहुत हुआ है, रिपोर्ट बन गई। अब इसका सिंपल सा है, इसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे। इसको मैं अपने डाउनलोड्स में रख लेता हूँ। एक्चुअली मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा यार, ताकि मुझे शो हो। एक्चुअली इसमें डाटा नहीं था वेबसाइट में, तो इसलिए आपको ऐसे शो हो रहा है। जैसे आपका डाटा होगा उतनी कैटेगरीज के साथ आपको शो होगा, सिटीज वाइज शो होगा कि कितना, कहाँ कहाँ सिटी में कौन कौन सा आर्टिकल सबसे ज़्यादा आप सेल हुआ है। इसमें एक्चुअली इतना डाटा नहीं था, ये छोटी सी वेबसाइट थी, लेकिन इससे हमें नो हाउ हो गया कि हम कैसे एक डैशबोर्ड को काम कर डैशबोर्ड से वर्किंग ले सकते हैं और कैसे एक डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं अपने किसी भी जगह पे, उसको नाम दे देते हैं कंपैरिजन रिपोर्ट। आप जो भी नाम देना चाहें, और वो आपको यूँ शो होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये ऐसे आपको एक रिपोर्ट मिल जाएगी जिससे आपको ये पता चल जाएगा। और इसी को अगर आप रिपोर्ट को अगर आप समझना चाहें समझ सकते हैं, इसी को आप उठा के चैट जीपीटी पे ले जाएं, और अगर आप इसको समराइज करवाना चाहते हैं तो वो आपको समराइज भी कर देगा चैट जीपीटी, किधर से किधर उधर आपको ज़्यादा आ रहे हैं। इससे आप क्लाइंट को, अगर क्लाइंट कहता है मुझे वर्किंग भेजो अपनी एक्सेल फाइल की, तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके यहाँ से आप भिजवा सकते हो कि ये देखें ये ऑर्डर्स आपके यहाँ पे डिस्काउंट शो हो रहे हैं और आपके रेगुलर ये इतना आर्टिकल्स है। इसमें इसी इसी रिपोर्ट को हम, इसमें हम कुछ और केपीएस ऐड करना चाहते हैं, वो भी हमारी ऐड हो जाती हैं। जैसे कि हम इसमें लिखना चाहते हैं कि हम क्लाइंट का शिपिंग फ़ोन नंबर ऐड करना चाहते हैं। एक्चुअली ये शिपिंग फ़ोन नंबर आप जब मार्केटिंग के लिए, फेसबुक मार्केटिंग के लिए आप करते हो, तो उसमें क्लाइंट की एड्रेस या फ़ोन नंबर के थ्रू आप उनको रिटारगेट कर सकते हो। आप इसमें शिपिंग फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। एक्चुअली ये तो सीधा खुल गया। अब इसमें हम शिपिंग फ़ोन नंबर भी डाल लेते हैं, ईमेल भी डाल लेते हैं क्लाइंट की। ये हम इसको कस्टम प्रोडक्ट टाइप के नीचे ले आते हैं। ये सारा ड्रैग एंड ड्रॉप है। ये केपीएस जब आप डालेंगे, ये सारा ड्रैग एंड ड्रॉप है, कहाँ को कौन सी केपीएस कहाँ रखनी है, कौन सी कहाँ नहीं रखनी है, आप खुद समझ आ जाएगी। और अब इसी इसी में हम क्लाइंट की ईमेल डाल देते हैं, ताकि अगर हम ये डाटा अपने डिजिटल मार्केटर वाले को दे रहे हों तो उसको हम बता सकें। इसमें ईमेल्स भी हैं, इसमें आप अपनी कस्टम ऑडियंस को अगर आपने बना के एक डेटा सेट बना के उसको रिटारगेट कर सकते हैं इजीली, तो उनके लिए बहुत आसानी हो जाती है। इसके थ्रू ये अगर आप इसको सॉर्ट आउट करें तो ये नंबर्स के थ्रू आ जाएगा। और अगर इसको नंबर के सॉर्ट आउट करेंगे तो आपको इनकी ईमेल्स मिल जाएंगी। इसी तरीके से आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। आप टाइटल को ऊपर लेके आ सकते हैं। आप इसके जरिए आप जैसे अब देखें, अब हम टाइटल को ऊपर लेके आए हैं तो हमें पता चलना शुरू हो गया कि ऑलमेड हमें प्रोडक्ट्स के आइडिया होने लग गया कि हम सबसे ज़्यादा सेल किसकी है, किस आर्टिकल्स की है। हमारी सबसे ज़्यादा सेल जिस आर्टिकल्स की, एक्चुअली उसका नाम, वो इनका एक्चुअली उसका नाम इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि वो बैक एंड पे प्रॉपर नहीं है। आपकी जो आप सेकंड नंबर पे आप जिस आर्टिकल की देख रहे हैं सेल, वो हुई हुई है हेलमेट हनी शैम्पू की। इसी में आपको पता चल जाता है कि आपकी आर्टिकल्स की सबसे ज़्यादा सेल कब कहाँ हो रही है, किधर सबसे ज़्यादा आर्टिकल किधर सेल हो रही है। आप सिटी वाइज चेक कर लेते हो कि ओके ये किधर हो रहा है सेल सबसे ज़्यादा। ये सारा आपको डैशबोर्ड के थ्रू निकल आता है। तो अगर आप इसी में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहें, मतलब कि इस ऑल डिपेंड ऑन यू, मतलब आप जो भी आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स है, या कोई भी आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो, अपनी आपकी वेबसाइट का डाटा आपने बनाया हुआ, डैशबोर्ड बनाया हुआ है, आप देखना चाह रहे हो कि मेरी वेबसाइट पे क्या इस वक्त क्या हो रहा है, क्या चीज़ मेरा स्लो मूवर्स है, कौन सा आर्टिकल मेरा फास्ट मूवर्स है।
उसको मैंने एनालाइज करना है, मैंने रिपोर्ट्स बनानी है, तो ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टूल्स हैं पावर बीआई। तो ये आपको हेल्प कर देता है, आपका आधा काम तो इजीली आसान हो जाता है। और ये अब अगर हम देखें इसमें आपका, अगर हम देखना चाह रहे हैं कि भाई मुझे आज कितने ऑर्डर्स आए हैं, तो इसमें 23 फरवरी तक ये एक्चुअली अपडेट है। 23 चेक कर लेते हैं हम। ये आपको 23 फरवरी को 26 ऑर्डर्स आए थे, इसका बास्केट साइज ये था, और आपकी जो सेल्स वैल्यू थी अराउंड 0.02 मिलियन थी। तो आप रोज़ का रोज़ अपना अपना टारगेट रखते हैं कि हम रोज़ कितने ऑर्डर्स आए हैं, और रोज़ कहाँ से आ रहे हैं ऑर्डर्स, आपको कौन सी जगह से आ रहे हैं। आपका माइंडसेट बन जाता है कि ओके, आई हैव टू टारगेट माय ऑडियंस फ्रॉम कराची, फ्रॉम इस्लामाबाद। मैं इधर से, मेरा ये आर्टिकल जो है ये मेरा फास्ट मूवर है, मैं इसको इसको ज़्यादा ग्रोथ कर लेके जा सकता हूँ, इसकी मैं क्वांटिटी बढ़ा सकता हूँ, इसको मैं सेल के बगैर बेच सकता हूँ। सो दिस इज ऑल वी नीड। सो ये सिंपल सा एक ओवरव्यू था कि हाउ डैशबोर्ड वर्क्स। सो आगे इंशाल्लाह आपको मिस्टर अमजद अशरफ इसके बारे में मज़ीद बताएंगे कि कैसे एक डैशबोर्ड बनता है, कैसे एक डैशबोर्ड बनाते हैं हम, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, क्या क्या चीज़ें नहीं चाहिए होती, और क्या क्या चीज़ें हमें प्रोवाइड करनी होती है। वो आपको एक कंप्लीट डाटा से आप कंप्लीट आपको ओवरव्यू देंगे, और कैसे बनाना है आपने, और किस तरह आप ई कॉमर्स की वेबसाइट का डैशबोर्ड बन सकता है, और किसी भी चीज़ का किस तरह डैशबोर्ड बन सकता है, वो आपको मिस्टर अमजद अशरफ देंगे। और इसी इसी सेशन के जो हम क्वेश्चन आंसरिंग है वो भी हम नेक्स्ट सेशन में मोहम्मद मिस्टर अमजद अशरफ से आप पूछ सकते हैं। वो आपको कंप्लीट गाइड कर देंगे। एक्चुअली उनका जो एक्सपीरियंस है वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। एक्चुअली वो वो आपको प्रॉपर इसको गाइड कर, आपको प्रॉपर बनाना, और कैसे आप अपने एक डैशबोर्ड को वर्किंग में लेके आते हैं, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। सो ये मेरी तरफ से एक सिंपल सा ओवरव्यू था। उम्मीद है आपको कुछ समझ आई होगी। बाकी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफ़िज़।